हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान से बीजेपी गदगद है। भोपाल में अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने 3 दिन के दौरे के दौरान बूथ जाकर समीक्षा की और समीक्षा के बाद बगैर तारीफ किए वो नहीं रह सके। इस पूरे अभियान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की चुनावी जमावट साफ नजर आई। इसमें वीडी शर्मा ने केवल पैनी नजर ही नहीं रखी बल्कि हर छोटी बड़ी बात का पूरी शिद्दत के साथ समीक्षा की है, देखा है। बीजेपी ने अभियान के जरिए पार्टी मत प्रतिशत 41 से बढ़ाकर 51% करने का टारगेट सेट किया। फिलहाल बीजेपी अभियान से खुश नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस अभियान की सफलता पर सवाल उठा रही है। अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति जो प्रतिबद्धता है और कार्यकर्ताओं की जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है वो स्पष्ट रूप से सामने परिलक्षित हुई है। कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ता जो इस बात को लेकर मलाल रखते थे कि नई टीम नई पीढ़ी आई है और वो हमसे संपर्क में नहीं रहती, वो भी बहुत सारी कमियां इस पूरे माध्यम से दूर हुई है। हमें लगता है बूथ अभियान जो विस्तारक अभियान हमारा हुआ है ये पूरे देश में सराहा जाएगा और हो सकता है पूरे देश में अपनाया भी जाए। भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट और झूठ बोलने वालों का समूह है। अभी बूथ विस्तारक के आधार पर तो ऐसी बात कर रही कि पूरे मध्य प्रदेश के बूथों पर उसका कब्जा हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी मय हो गए सारे बूथ। बोलने में और कथनी करनी में बहुत अंतर है और ये 5 राज्यों के चुनाव में उनकी सारी बूथ विस्तारक की योजना ध्वस्त हो जाएगी। तो बीजेपी का दावा और कांग्रेस पार्टी का इस पर पलटवार सामने आ चुका है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, बूथ विस्तारक अभियान इसे बेहद कामयाब बीजेपी बताती है, जो जमावट की उसकी तारीफ हो रही है, और कांग्रेस का तंज भी आपने सुना होगा। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और जो विस्तारक जो अभियान थी, बूथ विस्तारक अभियान बीजेपी की, उसकी सफलता 2023 के चुनाव में अगर बीजेपी सफल होती है उसके बाद ही पता लगेगी। पर लेकिन फिलहाल जो बात की जाए तो जिस तरीके से अभियान को गति दी गई थी उससे बीजेपी काफ़ी ज़्यादा गदगद नजर आ रही है, क्योंकि हर बूथ पर बीजेपी को ये लगता है कि न केवल फिजिकली बल्कि डिजिटली उसकी मौजूदगी ज़्यादा मजबूत हुई है। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब मुरलीधर राव प्रदेश के दौरे पर थे, लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने बूथ विस्तारक योजना की न केवल समीक्षा की बल्कि जानकारी जब ली तो उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पीठ भी थपथपाई है। इस तरह का प्रयोग करने वाला मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन देश में बीजेपी में पहला संगठन है जिसने इस तरीके से नवाचार किया हो कि 51% वोट हासिल करने के लिए हर बूथ पर अपनी उपस्थिति मजबूत की हो। अब तक अगर बात की है तो 6 फरवरी को अभियान खत्म हुआ था। कल ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने संभागवार जो प्रभारी थे इस बूथ विस्तारक अभियान के, उनके साथ में चर्चा की थी और प्रगति रिपोर्ट के बाद में उनको यह एहसास हुआ कि शायद बीजेपी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूती के साथ में बूथ पर नजर आने वाली है। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ पर न केवल तैनात होंगे बल्कि बूथ पर रहने वाले प्रत्येक जो प्रबुद्ध जन है, जो वोटर हैं, उनकी एक एक जानकारी, कार्यकर्ताओं की एक एक जानकारी, सरकारी कर्मचारियों की जानकारी और यहां तक कि निजी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की जानकारी बीजेपी ने जुटाई और उसको एक एप्लीकेशन जिसका नाम शक्ति है बीजेपी की ओर से दिया गया था उसके अंदर फिट किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से बूथ से लेकर केंद्रीय स्तर तक का अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एक एक जानकारी हर बूथ की जुटा सकता है। यह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग बीजेपी का, और यह लगता है कि आने वाले समय में जब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाएगा तो एक बड़ा हथियार बीजेपी की बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत जो डाटा फिट किया गया है वो बीजेपी के लिए साबित होने वाला है, क्योंकि न केवल हर घर तक बीजेपी अपनी उपस्थिति बनाएगी बल्कि जितने मोबाइल लोगों के पास घर में होंगे उन तक भी बीजेपी की उपस्थिति रहने वाली है। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यही है। और कल जब समीक्षा की गई थी उसके बाद में संगठन की ओर से तारीफ काफी ज्यादा की गई। बूथ विस्तारक योजना की सफलता 2023 की चुनाव की सफलता के बाद ही पता लगेगी, पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो फिजिकली और डिजिटली दोनों तौर पर बीजेपी फिलहाल अपने आप को बूथ पर ज्यादा मजबूत मानकर चल रही है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो बूथ के ऊपर बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के उसी से स्पष्ट होगा।